हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। तो इससे पहले जो आपने क्लास पढ़ी थी शब्दार्थ के बारे में आपको हमने जानकारी दी थी और जितने महत्वपूर्ण शब्द थे सबको अच्छे तरीके से कराया था। और आपसे हमने कहा था कि एक अपनी कॉपी बना लीजिए जिसमें जितनी भी क्लासें पढ़ाई जाएँ उनको नोट करते रहिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। आज का जो टॉपिक है श्रुति सम भिन्नार्थक, इसमें मतलब ये होता है कि श्रुति आवाज़ तो बराबर होती है, आवाज़ समान होती है, लेकिन अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। तभी कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक। आवाज़ समान लेकिन जो अर्थ होता है वह अलग अलग होता है। यही तरीके लिखा भी है परिभाषा में कि अन शब्द का अर्थ नाज है, वही इसमें मिलते जुलते शब्द का अन्य का अर्थ है दूसरा। तो शब्द एक जैसे दिखते हैं, थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं, लेकिन अर्थ में विशेष परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। विलोम वाले तो विलोम के जो शब्द थे, विलोम शब्द हम लोगों ने पढ़ लिए, शब्दार्थ पढ़ लिए थे, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको कराया था और बाद में भी अनुच्छेद कराते रहेंगे। जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको पहले सीख लेते हैं। तो आज इतनी बात समझ आ गई कि अभी हमने बताया कि श्रुति सम भिन्नार्थक किसे कहते हैं, जिसमें आवाज़ तो समान होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए उसे श्रुति सम भिन्नार्थक कहा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं जो अक्सर नवोदय विद्यालय जो परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं, तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे। अब जैसे शब्द है अचल, क्या है, शब्द अचल है और अचला। अचल मीन्स पर्वत होता है, अचला मीन्स पृथ्वी होती है। अब यहाँ पे एक बात समझनी कि अचल और अचला में कोई विशेष अंतर नहीं है, बल्कि एक बड़ा की मात्रा आ की मात्रा है जो लगी हुई है। इसके कारण क्या हो जाता है कि अर्थ में विशेष परिवर्तन हो जाता है। जैसे अचल मीन्स होता है पर्वत और अचला मीन्स होती है पृथ्वी। अनिल, अनिल का कहा जाता है हवा को और अनल कहा जाता है आग को। सिर्फ छुट्टी की मात्रा का प्रभाव यहाँ पे पड़ा है, थोड़ा परिवर्तन है, इसी कारण अर्थ में विशेष परिवर्तन हो जाता है। अनिल मीन्स हवा होती है और अनल मीन्स आग होता है। अचार और आचार, अचार जो खाने का अचार होता है, आचार मतलब होता है आचरण होता है। तो बात समझ आ गई कि आचार और अचार, अचार और आचार में अंतर समझ जाएंगे। अब जैसे एक शब्द ये दे रखा है चर और चार, बड़ा की मात्रा का खाली डिफरेंट है। तो चर मीन्स होता है सेवक और चार माने होता है संख्या। तो यहाँ तक जितने अभी बताए समझ में आ गए होंगे। तो अचार अब पता कर लेंगे। अचार जो खाने की पदार्थ होता है उसे अचार कहते हैं, और आचार जो होता है जिसे आचरण कहते हैं। चिर, चिर मीन्स क्या होता है, लंबा होता है, दीर्घ होता है। चीर माने क्या होते हैं, वस्त्र होते हैं। तो चिर और चीर में अंतर समझ गए। चिर क्या होता है, लंबा दीर्घ, और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। तो यहाँ तक जो शब्द अभी बताए हैं वो समझ में आपके आ गए होंगे। आज आगे के शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे लिखा है अचार और आचार। तो अचार हमने अभी बताया कि अचार खाने का होता है, और आचार मीन्स होता है आचरण। आचरण का मतलब होता है आचरण। हथियार होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं। और अस्त्र, अस्त्र मीन्स होता है खोल या कवर। अस्त्र खोल या कवर होते हैं, और अस्त्र क्या होते हैं, हथियार होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अंश और अंश, अंश और अंश दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, बल्कि जो उनका अर्थ है उनमें विशेष अंतर है। जैसे अंश मीन्स होता है हिस्सा, अंश माने क्या होता है, हिस्सा होता है, और अंश क्या होता है, कंधा होता है। श्रुति एक जैसी निकलती है लेकिन जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन होता है। अशक्त और आसक्त, अशक्त मीन्स क्या होता है, कमज़ोर होता है। आसक्त का जो अर्थ क्या होता है, मोहित होता है। तो अशक्त कमज़ोर, आसक्त मोहित होता है। अब छत्र और छात्र में अंतर समझिए। छत्र और छात्र में अंतर क्या होता है। छत्र मीन्स, छत्र को जो होता है छाता को कहते हैं, और छात्र का जो अर्थ होता है विद्यार्थी। तो छत्र और छात्र का समझ गए। छत्र मीन्स छाता होता है, और छात्र विद्यार्थी के लिए कहते हैं। तन और तान, तन और तान, तन का अर्थ क्या होता है, शरीर। तन का अर्थ क्या होता है, शरीर होता है, और तान का क्या होता है, धुन। तान और तान, तन समझ में आ गया। अब देखो तरंग और तुरंग। तरंग मीन्स क्या होता है, लहर। तरंग पूछा जाए किसको कहा जाता है, लहर को कहा जाता है। और तुरंग किसको कहा जाता है, घोड़ा को। तो थोड़ा अंतर है लेकिन अर्थ में विशेष अंतर है। थल और थाल, थल किसको कहते हैं, ज़मीन को कहते हैं। और थाल क्या होती है, बर्तन वाली जो थाली होती है उसे क्या कहते हैं, थाल कहते हैं। अवलंब, अवलंब क्या होता है, सहारा होता है। अविलंब, अविलंब शीघ्र। तो अवलंब
और अविलंब, दोनों में अंतर है। अवलंब जो होता है सहारा होता है उसका अर्थ, और विलंब का अर्थ होता है शीघ्र। और दिन, दिन और दीन, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। जब छुट्टी की मात्रा लगी होती है, जब ई की मात्रा लगी होती है तो वहाँ पे दिन, और दिन मतलब दिवस होता है और दीन माने गरीब होता है। अपेक्षा, अपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, अपेक्षा तुलना होता है। उपेक्षा निराधार। अवलंब, अवलंब माने सहारा होता है। अविलंब मीन्स शीघ्र होता है। तो अवलंब और अविलंब समझ गए। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और विलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना में और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। और का अर्थ होता है दिशा और का अर्थ होता है तथा। तो तथा और दिशा का अर्थ समझ गए कि और मतलब दिशा होती है और का मतलब होता है तथा। उपयुक्त उपर्युक्त, उपयुक्त और उपयुक्त देखने में एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा ही अंतर है लेकिन अर्थ में विशेष अंतर है। उपयुक्त क्या होता है? ठीक, और उपरयुक्त होता है ऊपर कहा गया। उपरयुक्त क्या होता है? ऊपर कहा गया। दिन बता ही दिया, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है दवा, सॉरी दीन का अर्थ होता है गरीब। दवा और दावा, दवा का अर्थ होता है औषधि और दावा का होता है हक जताना। तो दवा और दावा में अंतर समझ गए। नीर, नीर माने क्या होता है? नीर का अर्थ क्या होता है? पानी। और नीर माने क्या होता है? घोंसला। नीर क्या होता है? घोंसला होता है। नीर क्या होता है? पानी होता है। पवन, पवन अगर पवन पूछा जाए तो पवन का अर्थ क्या होता है? हवा। और पावन का अर्थ होता है पवित्र। पावन का अर्थ क्या होता है? पवित्र। और पवन का अर्थ होता है हवा। कली, कली, कली का अर्थ अगर पूछा जाए तो कली का अर्थ होता है कलयुग। कली क्या होता है? कलयुग होता है। और कली जिसमें ई की मात्रा लगी होती है तो उसे कली कहा जाता है। तो फूल की पूर्वावस्था होती है उसे कली कहा जाता है। तो कली और कली में अंतर समझिए। कली मीन्स कलयुग और कली मीन्स फूल की पूर्वावस्था। कपट और कपाट, कपट मीन्स क्या होता है? छल। कपट का अर्थ होता है छल और कपाट का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो कपट और कपाट में अंतर समझ गए होंगे। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल सभी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। कुल, कुल मीन्स कुल का अर्थ होता है सहारा और कुल का अर्थ होता है किनारा। तो कुल का अर्थ होता है सहारा और कुल का अर्थ होता है किनारा। कल और काल में अंतर समझना है। कल आने वाला कल होता है और काल क्या होता है? समय होता है। कांति, कांति क्या होता है? चमक। कांति का अर्थ पूछा जाए तो क्या हो जाता है? चमक। प्राचीन और प्राचीर, प्राचीन मीन्स पुराना होता है, प्राचीर में दीवार होती है। तो प्राचीर याद रखना कि दीवार कहते हैं, दीवार को प्राचीर कहते हैं और प्राचीन को पुराना को कहते हैं। प्रमाण, प्रणाम, प्रमाण होता है सबूत और प्रणाम मीन्स होता है नमस्ते करना। तो प्रमाण और प्रणाम समझ गए अंतर। प्रमाण सबूत और प्रणाम होता है नमस्ते। मूल और मूल्य, मूल्य जड़ होती है, मूल जो होता है वो जड़ को कहते हैं। और मूल्य क्या होता है? दाम, जितने की वस्तु मिल रही है उसका क्या दाम है तो उसे क्या कहा जाता है? मूल्य कहा जाता है। और मूल जड़ को कहा जाता है। योग, योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है जोड़ना और योग का अर्थ होता है लायक। योग्य का अर्थ लायक और योग का अर्थ होता है जोड़। तो यहाँ तक सभी शब्द समझ में आ गए होंगे। कांति, कांति चमक होता है। क्रांति परिवर्तन। तो कांति मीन्स क्या होता है? चमक होता है। क्रांति परिवर्तन होता है। योग्य, योग्य शब्द का अर्थ पूछा जाए तो लायक होता है। सुत, सुत और सूत, सूत और सूत में क्या अंतर है? सूत जो होता है बेटा को कहते हैं और सूत धागा को कहा जाता है। तो सूत और सूत में अंतर समझ गए। सूत बेटा होता है, सूत धागा होता है। कढ़ाई, कढ़ाई जो होती है तो कढ़ाई कठोरता को कहा जाता है। और कढ़ाई जो होती है बेल वूटे बनाना, बेल वूटे बनाना उसे कढ़ाई कहा जाता है, ये कढ़ाई होती है। ग्रह, सूर्य जो चारों तरफ होते हैं, सूर्य तारे जो क्या हैं? ग्रह हैं। और ग्रह क्या होता है? घर होता है। ग्रह घर होता है और जिस ग्रह में रा की मात्रा लगी होती है, जिसकी ग्रह में रा मात्रा लगी होती है उसे सूर्य और तारे कहते हैं। और जिसमें ऋण की मात्रा लगी होती है उसे घर कहा जाता है। तो सूत समझ गए, धागा होता है। सलिल, सलिल पानी होता है और सलीला नदी होते हैं। तो सलिल का अर्थ पानी, सलीला का अर्थ होता है नदी। समान का अर्थ होता है बराबर और सामान का अर्थ होता है वस्तुएं।
तो जितने भी शब्द महत्वपूर्ण शब्द थे श्रुति समभिन्नार्थक, उनको एक इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अगली नई क्लास को पढ़ेंगे और आप लोग इन सभी शब्दों को कॉपी में नोट करते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।